Hello student, in this video we will learn about the chemistry of dinitrogen. Dinitrogen simply we can say nitrogen molecule और nitrogen gas. तो हमें नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है या डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में हम इसके प्रिपरेशन हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि डाइनाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा 1772 में इसे डिस्कवर किया गया था और इसके नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। मीन्स नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें टोटल कितनी हो जाती है 5, और इसकी जो वैलेंसी होगी वह 3 होती है, बिकॉज इट रिक्वायर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम लाइक दिस, नैन ट्रिपल बॉन्ड एन, देयरफॉर नाइट्रोजन एक्ट एज ए इनर्ट गैस, और ये हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होने के कारण ट्रिपल बॉन्ड की नाइट्रोजन गैस एक तरह से क्या है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है एट रूम टेम्परेचर। और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, नेक्स्ट टू द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले है फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन और थर्ड है इसके बाद नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट है कि हाउ कैन बी प्रिपेयर, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द डाई नाइट्रोजन। लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड इट्स एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेना है इन इक्विवेलेंट अमाउंट, मीन्स दोनों का अमाउंट लगभग सेम लेते हैं। ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, इट फॉर्म नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन करता है प्लस NaCl भी बनता है। यहाँ से ये नाइट्रोजन मिलकर के दोनों नाइट्रोजन बना लेंगे, सोडियम और क्लोरीन NaCl बना लेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये 2H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। साथ में स्मॉल अमाउंट में कभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड आल्सो बन सकते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इस नाइट्रोजन गैस को बबलिंग करते हैं, बबलिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड से पास करेंगे, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से, और जिसमें स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसके रूप में, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी नाइट्रोजन जो वहाँ से आगे जाएगी वह एकदम प्योर नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा हम इसको अल्सो प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम हीट कर देंगे। हीट करने से किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन बना लेगा और वाटर। तो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, यहाँ से 4 ऑक्सीजन बच जाएंगे। ये 4 ऑक्सीजन वाटर 8 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 4 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो क्रोमियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, इस तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन इस तरह से होता है एज ए, जैसे कोई वल्केनो इरप्ट हुआ हो, वल्केनिक इरप्शन की तरह दिखाई देता है अमोनियम डाइक्रोमेट जलता हुआ, यदि इसमें हम क्या करें, इसको हीट करते हैं, उसमें थोड़ा सा आग लगा दें। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो अमोनिया लेंगे प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीट कर देंगे टू फॉर्म, ये बना लेगा कॉपर, प्लस 2 मॉलिक्यूल लेंगे अमोनिया को तो नाइट्रोजन, और यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन, इसके लिए हमें चाहिए 3 प्लस H2O, और ये मिल जाएगा 3 कॉपर। तो इस तरह से कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल
बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड, या फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो 2NH3 प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज़ द ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ यदि हम इसको हीट करते हैं देन इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन कर लेगा। ये हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वाटर प्लस नाइट्रोजन। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कैल्शियम क्लोराइड 6 हाइड्रोजन हो गए 3H2O प्लस ये 3। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करने पर भी अमोनिया को नाइट्रोजन यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह से वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। तो सोडियम या फिर बेरियम एजाइड लें और इनको हम थर्मली डिकम्पोज कर दें लगभग 573 केल्विन पर, NaN3। तो ये फॉर्मेशन कर लेते हैं सोडियम प्लस नाइट्रोजन 2 2 3। इसी तरह से बेरियम एजाइड भी ले सकते हैं, BaN3 का होल ट्वाइस। इसको भी यदि हम हीट कर देंगे तो बेरियम प्लस नाइट्रोजन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा 3N2। तो यहाँ से हम वेरी प्योर नाइट्रोजन, क्योंकि ये दोनों हमें अलग स्टेट में मिलते हैं और वो अलग नाइट्रोजन अलग स्टेट में मिलेगा, नाइट्रोजन गैसियस, जबकि सोडियम और बेरियम सॉलिड या लिक्विड। जैसे सोडियम है तो उस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में ही मिल पाएगा, बेरियम जबकि सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। वहीं हम इंडस्ट्रियल मेथड देखें यदि, तो इंडस्ट्रियल या जो कमर्शियल लेवल पर इसको नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ prepared by इसके लिए हम गैसेस लेते हैं और गैसेस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। सबसे पहले उसको लिक्विफाई करेंगे पूरे गैस को, और वहाँ से बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, या जो कि किस फॉर्म में लेना है, लिक्विफाइड फॉर्म में लेना है। तो एयर वहाँ पर जो डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में है एयर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है, इजीली हम वहाँ से उसको एक्स्ट्रैक्ट अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन। फिजिकली नाइट्रोजन जो है, डाइनाइट्रोजन इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना तो इसका कोई कलर होता है, ना इससे कोई स्मेल आती है, और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। तो ये कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस गैस है। इट इज़ ए नॉन टॉक्सिक गैस, ये नॉन टॉक्सिक होती है। इसको इन्हेल करने से हमारे बॉडी पर कोई इसका टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एंड नाइट्रोजन गैस इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, एयर से थोड़ा सा हल्की होती है, मीन्स इसकी वेपर डेंसिटी होल एयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम पाई जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मीन्स 23.2 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड पर लीटर वाटर। ये उसकी सॉल्युबिलिटी है एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो है इस ATM प्रेशर पर और टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है। नाइट्रोजन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 63.2 केल्विन एंड लो बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 77.2 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन थी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन जनरली हम जानते हैं कि इट इज़ केमिकली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, मीन्स वो रिएक्टिव नहीं होती है, अनरिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर। और रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों मतलब ये अनरिएक्टिव होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अनरिएक्टिव है। और नाइट्रोजन इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट कंबशन।
ना तो ये कंबस्टिबल गैस है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करती है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे फर्स्ट है एक्शन विद लिटमस। यदि आप लिटमस एक्शन यहाँ पर शो करते हैं देखेंगे तो नाइट्रोजन पाएंगे इट इज़ न्यूट्रल टुवार्ड लिटमस। ना तो ये एसिडिक नेचर का यहाँ पाएंगे ना ही बेसिक नेचर की होती है। तो नाइट्रोजन इज़ ए न्यूट्रल गैस टुवार्ड लिटमस। सेकेंड है रिएक्शन विद मेटल्स। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स दे फॉर्म नाइट्राइड्स। किसके रूप में ये रिएक्शन करते हैं? नाइट्राइड्स बनाते हैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करने पर। जैसे यदि हम लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये लिथियम नाइट्राइड है। मैग्नीशियम के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। इसी तरह से यदि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन को तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट इसी तरह से यदि आप कैल्शियम भी लेते हैं तो कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड। मीन्स एक्टिव मेटल के साथ ये आसानी से रिएक्शन करके इनके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जैसे यदि हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम यूज्ड एज ए प्रमोटर, हम इसको प्रमोटर के रूप में यूज करेंगे मोलिब्डेनम को। एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट 700 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टेम्परेचर प्रेशर पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है आयरन मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में टू फॉर्म अमोनिया। और ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स यदि हम डेल्टा H देखेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन तो -46.1 किलो जूल पर मोल। माइनस मीन्स एनर्जी यहाँ पर लिबरेट हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए ये लो टेम्परेचर पर ज़्यादा फेवर करती है। इसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और ये लगभग रिएक्शन करेगा मोर देन 2000 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व नहीं होती है, सिर्फ हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक तरह से कलरलेस गैस है लेकिन काफ़ी अनस्टेबल होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड यदि देखें तो फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस होती है। तो इमीडिएटली ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस है, इट आल्सो रिएक्ट विद कंपाउंड्स। ये कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करके अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर रिएक्शन करता है टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, लगभग इसको हमको 1300 केल्विन पर हीट करना होगा टू फॉर्म कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन। ये यहाँ पर कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मेशन साइनामाइड बना लेगा और ये कैल्शियम साइनामाइड इन दोनों के यदि मिक्सचर ले लें कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इट यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र अंडर द नेम नाइट्रोलिन। इसको नाइट्रोलिन के नाम से मार्केट में नाइट्रोलिम के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र के रूप में होता है जिसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, दोनों का मिक्सचर है। इसी तरह से ये जो कैल्शियम साइनामाइड है, यदि हम इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तब ये फिर किसका फॉर्मेशन कर लेगा,
कैल्शियम साइनामाइड आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। ये कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेंगे 3 2NH3। नाइट्रोजन आल्सो रिएक्ट विद एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है इन विथ कार्बन, कार्बन के साथ, कार्बन भी होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा टू फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ही लेकिन रिएक्शन करते हैं कंपाउंड्स के साथ। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। देयर आर सम कॉमन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट to preserve biological specimens in freezing foodstuffs and in cryosurgery। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने हैं, फूड स्टफ्स को फ्रीज करने, या फिर क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में जनरली जो है जिसके द्वारा मतलब जिसका टेम्परेचर कम है ऐसे सब्सटेंस को यूज किया जाता है, और उसको मतलब वहाँ जैसे कहीं बॉडी में पेन है तो ठंडा कोई सब्सटेंस वहाँ पर उसके द्वारा उसकी सिकाई की जाती है। जैसे बर्फ़ से भी क्रायोसर्जरी हो जाती है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन गैस फिल्ड थर्मोमीटर टू मेज़र हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम गैस फिल्ड थर्मोमीटर में नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन आल्सो यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब टू रिड्यूस द रेट ऑफ वोलेटिलाइजेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट के रेट ऑफ वोलेटिलाइजेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा देखेंगे तो नाइट्रोजन आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड etc। तो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं जो इसमें हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं उनको बनाने के लिए। तो ये था नाइट्रोजन के बारे में, डाइनाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोनिया, केमिस्ट्री ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, क्योंकि अमोनिया के द्वारा हम डिफरेंट तरह के आगे फर्दर और भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेचुरली देखा जाए इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। जैसे यूरिया होता है फॉर्मूला NH2CO NH2। इसको हम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म, तो ये बना लेगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक्चुअल में पहले अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और अमोनियम कार्बोनेट से NH4CO3 फिर फर्दर उसको डिकम्पोज हो जाता है धीरे धीरे किसके रूप में, ये अमोनिया के रूप में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस H2O। तो इस तरह से पहले बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज टू फॉर्म अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये है नेचुरल मेथड्स। लेकिन लेबोरेटरी में उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड में लेबोरेटरी बनाने के लिए हम अमोनिया को बनाने के लिए अमोनियम सॉल्ट यूज करते हैं। अमोनियम सॉल्ट में जैसे अमोनियम क्लोराइड हो सकता है या अमोनियम सल्फेट हो सकता है। जनरली अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट इनका यूज़ किया जाता है। इनको रिएक्शन कराएंगे विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH या KOH। यदि हम इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम तो रिएक्शन कर जाएगा क्लोरीन के साथ, ये बना लेगा NaCl, ये OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के H2O का फॉर्मेशन, और साथ में ये बच गया अमोनिया। तो ये लेबोरेटरी मेथड है बनाने के लिए। इसी तरह से सेम अमोनियम सल्फेट भी रिएक्शन कर सकता है टू फॉर्म NaOH, और ये बना लेगा Na2SO4
सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्लस H2O। तो ये है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट है, इसी तरह से और भी मेथड्स हैं इसको बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड लेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। 3 मैग्नीशियम लेंगे और 2NH3 6H2O। तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड मीन्स कोई भी ऐसे मेटल नाइट्राइड जो इजली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, उनको लेकर के हम इसमें बना सकते हैं। और अमोनिया गैस को जब हम ड्राई करते हैं तो इसके लिए हम जो जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करने से ये उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और हमें गैस सुखाना है। नाइट्रोजन अमोनिया को सुखाने के लिए हम इसको पास्ड थ्रू क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा ऊपर से पास करते हैं। इसमें से वहाँ से वह वाटर मॉलिक्यूल मीन्स मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और अमोनिया को वहाँ से ड्राई करके आगे भेज देता है। नेक्स्ट मेथड है हैबर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड। तो हैबर प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस दोनों डायरेक्शन में चलती है। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम एक्टिवेटर या प्रमोटर एट 700 केल्विन एंड 200 ATM प्रेशर पर टू फॉर्म 2NH3। और इंथैल्पी चेंज जो होता है, टोटल इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू माइनस 92.2 किलो जूल पर मोल। ये टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग होता है, जबकि इंथैल्पी चेंज है माइनस 92.2 किलो जूल पर मोल। तो एक तरह से इट इज़ ए रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ ए रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अमोनिया का प्रोडक्शन किस कंडीशन पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। टू मतलब व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल टू फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। हाई यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, जो ये हम सभी लेते हैं अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल। लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि ये रिएक्शन एक्चुअल में एक्सोथर्मिक नेचर की है, एक्सोथर्मिक नेचर की जो भी रिएक्शंस है अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, देयर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड बाय एट लो टेम्परेचर। इनकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पर फेवर करती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशन ये होगा कि इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर रखना होगा, और लो टेम्परेचर लगभग इट रिक्वायर्ड अबाउट 700 केल्विन फॉर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया यदि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए है तो 700 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पर लगभग ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अमोनिया मीन्स ये रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, तब अमोनिया के प्रोडक्शन जो है उसका जो यील्ड होगा, जो मात्रा मिल रही है वो कम होती जाएगी। सेकंड कंडीशन है लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 4 मोल्स हैं, जबकि इस तरफ है 2 मोल्स, इस तरफ मोल्स कम है, इसलिए हमें प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक रिएक्टेंट अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाएं। तो लगभग यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर के रूप में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी टू हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के रूप में जनरली जैसे हम आयरन और मोलिब्डेनम का यूज करते हैं, बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द अमोनिया। ये अमोनिया के जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वहाँ तक पहुँचने में जल्दी से मिलेगा, इससे अमोनिया का प्रोडक्शन जल्दी हो पाएगा। इसके लिए कैटालिस्ट के रूप में जैसे आयरन या आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं, प्रमोटर के रूप में मोलिब्डेनम है या पोटेशियम ऑक्साइड है,
एंड एल्यूमिनियम, स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। इन 3 कंडीशन लगाने से हमें अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और इसके लिए ये हैबर प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो भी गैस होती है उसको कंप्रेस कर लेते हैं, हाई प्रेशर पर ले लेते हैं और इसके बाद उसको थोड़ा टेम्परेचर जहाँ पर उसको मिल सके 700 केल्विन का, वहाँ से पास करके अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट है इसके प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में। अमोनिया का स्ट्रक्चर पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये पिरामिडल शेप का होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। नाइट्रोजन के हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिख लें, 5 होते हैं। इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ना है? 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, मीन्स हाइड्रोजन को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपना डबलेट कंप्लीट। तो एक बॉन्ड पेयर ये बना लेता है, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचते हैं। ये भी एक तरह से बॉन्ड पेयर बन गया। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, और 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस तरह से इसका हम यदि ये बॉन्ड लेंथ देखें, NH बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर, जबकि बॉन्ड एंगल HNH बॉन्ड एंगल है 107.8 डिग्री। वैसे टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री के लगभग, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, हाइड्रोजन जो बॉन्ड पेयर्स हैं, नाइट्रोजन NH बॉन्ड पेयर्स, वो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा लगता है। लोन पेयर क्योंकि ज़्यादा रिपेल करता है तो बॉन्ड पेयर थोड़ा पास आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमोनिया के। अमोनिया इज़ ए कलरलेस गैस विथ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल एंड दैट स्मेल इज आल्सो नोन एज अमोनिकल स्मेल। उसे हम अमोनिकल स्मेल का नाम देते हैं और इसमें कलरलेस गैस है। सेकंड है अमोनिया इज़ लाइटर देन एयर, ये भी एयर से हल्की होती है। बट अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। मीन्स आप 1 लीटर वाटर में 1000 लीटर अमोनिया तक को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है वाटर में, बिकॉज अमोनिया हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए हाईली सॉल्युबल है। एंड अमोनिया इज़ इजली लिक्विफिएबल गैस, आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। लगभग 198.4 पर ये फ्रीज भी हो जाती है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पर, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 239.7 केल्विन। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे फर्स्ट देखें, केमिकली अमोनिया तो एक रिएक्टिव गैस है और हम सबसे पहले इसके बेसिक नेचर को देखेंगे। तो अमोनिया इज़ ए वीक बेसिक इन नेचर, ये वीक बेस नेचर का होता है क्योंकि इसके लिए हम एक्वस सॉल्यूशन लें। मीन्स एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? अमोनिया को हम वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देंगे तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये ब्लू लिटमस पेपर में इसे कन्वर्ट कर देगा, किसको? रेड को। और क्यों मतलब कन्वर्ट कर देता है? क्योंकि अमोनिया को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से ही ये बेसिक नेचर देता है। और यही कारण है अमोनिया आसानी से रिएक्शन कर लेता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के साथ ही रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता है। ये भी मतलब हम बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे। एक तो है कि यदि वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड देता है और उसके में रेड लिटमस को डिप करेंगे तो वह ब्लू में कन्वर्ट होगा। दूसरा, यदि हम किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह साल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो जब यदि हम अमोनिया को जैसे कार्बनिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन कर दें, एक वीक एसिड है या मान लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड के रूप में ले लें CH3COOH एसिटिक एसिड, देन इट फॉर्म CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। तो ये भी एक क्या बन गया है? सॉल्ट बन गया। तो वीक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। और यहीं पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्शन करके, जैसे अमोनियम क्लोराइड, यदि अमोनिया को H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, देन इट फॉर्म
अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये रिएक्शंस बताती हैं कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया बेसिक नेचर का है। इसके अलावा अमोनिया आल्सो एक्ट एज ए लुईस बेस, अमोनिया एक लुईस बेस की तरह है। लुईस बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के रूप में बिहेव करता है और इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस एंड ड्यू टू द डोनेटिंग नेचर ammonia has tendency to form complex, means it react with transition metal ions or other compounds and form coordinate covalent bond. coordinate covalent bond formation करते हैं जिन्हें हम coordinate complex compound या simply complex compound के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है और इसको यदि आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, क्योंकि ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और यहाँ पर ये कंपाउंड बना लेता है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का BF3NH3, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। यदि हम सिल्वर साल्ट के साथ अमोनिया को रिएक्शन कराएंगे तब किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये AgNH3 होल ट्वाइस ये है AgNH3 होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव। तो ये वैसे कंपाउंड कलरलेस होते हैं अमोनिया के सिल्वर के साथ में, जबकि वहीं पर यदि हम ये कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे कॉपर ले लें, कॉपर के साल्ट है कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक क्लोराइड, इस तरह से इनके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कराएंगे, ये कंपाउंड वैसे कलरलेस होता है। ये सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगे रहते हैं, कॉपर NH3 होल 4 डाई पॉजिटिव। ये भी इसके एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तब आप पाएंगे कि ये डीप ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है, कॉपर किसके साथ, अमोनिया। तो इसी तरह से ये कैडमियम है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, इनके साथ रिएक्शन करके डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस। तो रिएक्शन विद हैलोजेंस में डायरेक्ट हम जैसे फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन नहीं कराते हैं, हैलोजन के रूप में यहाँ पर जैसे ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीनेशन मीन्स फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने से ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजिव हो सकती है। तो क्लोरीन के साथ जैसे रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, तो ये दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। यदि मान लीजिए कि अमोनिया एक्सिस में लिया हुआ है, अमोनिया हमने कैसे लिया हुआ है यहाँ पर एक्सिस क्वांटिटी में, जबकि क्लोरीन हमने यदि कम लिया हुआ है तब अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये है व्हेन वी टेक अमोनिया इन एक्सिस। लेकिन यदि हमने क्लोरीन को एक्सिस में लिया हुआ है, NH3 3Cl2 टू फॉर्म NCl3 प्लस 3HCl, तब ये बनाएगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। और इसी तरह से सेम तरीके से ब्रोमीन भी रिएक्शन करता है। ब्रोमीन इसकी जगह पर यदि आप जैसे ये यहाँ पर एक्सिस है क्लोरीन, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रख देंगे, जैसे ब्रोमीन है तो ये बना लेगा 6NH अमोनियम ब्रोमाइड प्लस नाइट्रोजन, ये इसके जैसा है। और इसके जैसा यदि हम जहाँ पर ब्रोमीन को एक्सिस में ले लें तो ब्रोमीन एक्सिस लेने पर ये NBr3 प्लस 3HBr इसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो सेम तरह से कंपाउंड NBr3 भी एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। वहीं यदि हम अमोनिया को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ा ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, जैसे 2NH3 प्लस आयोडीन। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म NH3 डॉट Ni3, तो ये मिलेगा NH3 डॉट Ni3 प्लस 3Hi।
नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, ये कंपाउंड का नाम है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। इट इज़ ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह से कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। तो इस तरह से ये हैलोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। हालांकि ये जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट है, ये हीट करने पर फिर से डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म नाइट्रोजन, आयोडीन और अमोनियम आयोडाइड। और ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है इज़ वेरी एक्सप्लोजिव व्हेन ड्राई कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो सकता है। एंड इट एक्सप्लोड वायलेंटली व्हेन रब्ड अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। जब हार्ड सरफेस से यदि हम इसको रब करते हैं तो ये वायलेंटली एक्सप्लोड भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है नेक्स्ट। इसमें हम अमोनिया को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू फॉर्म नाइट्रोजन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जैसे कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जैसे हम यदि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लें और इसके साथ अमोनिया को रिएक्शन करा दें, हीट कर देते हैं। हीट करने पर ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये बना लेगा नाइट्रोजन, कॉपर एंड वाटर, मीन्स 2, 3 कॉपर एंड 3 H2O। इस तरह से डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से यदि हम व्हेन वेपर्स ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन आर पास्ड ओवर रेड हॉट प्लेटिनम, और सेम रिएक्शन देखिए यहाँ पर इनके साथ भी इसी तरह से मिलेगा, NaClO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सभी सेम तरह से रिएक्शन होगी। और जब हम अमोनिया और ऑक्सीजन को यदि पास करते हैं ओवर रेड हॉट प्लेटिनम गैस एट 1075 केल्विन, तब किसका फॉर्मेशन होगा? तो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया को यदि आप ऑक्सीजन और दोनों को प्लेटिनम रेड हॉट इससे पास करते हैं, रेड हॉट गैस ऑफ प्लेटिनम से एट 1075 केल्विन, देन इट फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बना लेगा 4NO प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। मीन्स ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज़ द बेसिक रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए एक बेसिक रिएक्शन होती है, की रिएक्शन है उसका। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल आयन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। ये यदि हम अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लें टू फॉर्म मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इनको रिएक्शन कराएं मेटल आयन के एक्वस सॉल्ट के द्वारा, जैसे फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, क्रोमियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, एल्युमिनियम है, और भी जो हैवी मेटल आयन है उनके साथ रिएक्शन यदि कराते हैं तब हमें इनके कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। किस तरह से? ये प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेंगे सभी। जैसे फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिल गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये एक ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। क्रोमियम क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तब ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है। तो ये एक अमोनिया मिस प्रेसिपिटेट कराने में भी हेल्प करता है। जिंक सल्फेट है तो जिंक हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलेगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट मीन्स ये सभी कंपाउंड हमें सॉलिड फॉर्म में मीन्स प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाते हैं। तो ये थे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमोनिया। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया में जैसे अमोनिया यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड है, रेयॉन जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। फर्टिलाइज़र्स हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया ETC, ये सभी फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज करते हैं। और एक जो कॉमन यूज़ है कि सभी केमिकल कंपाउंड क्या हैं, एज ए केमिकल रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। ये सभी हर एक केमिकल कंपाउंड हमारे लेबोरेटरी में एक रिएजेंट के रूप में जनरली इनको यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया भी एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।